हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है, खैर मक़दम है। आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। आपका जो क्वेश्चन है 2022 में आया था, डी सेट के लिए उर्दू मीडियम का है। इसमें हम देखेंगे किस किस चैप्टर से क्या क्या सवालात आपके पूछे जा रहे हैं, और इससे हमारी तैयारी का अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। ठीक है, ये पूरा बेआईनी ही जो आपका पेपर है वही आपके सामने है। 100 क्वेश्चन आते हैं, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम हर एक क्वेश्चन को देखेंगे और उसका ऑपरेशन करके, यानी उसका एनालाइज, तज्जिया, तहलील जिसको हम कहते हैं, विश्लेषण पूरा करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, सही क्यों माना गया है। ठीक है, अगर इसको हम समझ लेंगे तो इसी पैटर्न पे आपकी बार भी एग्ज़ाम जो हो रहा है उसमें भी इसी पैटर्न पे सवालात पूछे जाएंगे, क्योंकि सिलेबस के बाहर से नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग आखिर तक बने रहिएगा। थोड़ा सा आपकी क्लास लंबी होगी क्योंकि 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, ये आपका पूरा क्वेश्चन है। देखिए आखिर तक 59 पेज है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से एक बार रिवीजन कर लेंगे। देखिए इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था जिसपे इस तरह का, यानी ग्रीन लगा हुआ है, वो आपका ऑप्शन सही माना जाता है। ठीक है, तो चलिए एक एक ऑप्शन देखते हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि कितनी मेरी तैयारी है, और हम जो मेरा कुछ दिन बाकी है, आपके टोटल आज 19 तारीख है, यानी 25 तारीख। ठीक है, तो आपके पास 5-6 दिन है। 5-6 दिन में आप अच्छा खासा रिवीजन कर सकते हैं। और उर्दू के लिए आप जाइएगा टीएस टेट, यानी तेलंगाना के जो टेट में उर्दू का जो है, आप वहाँ से उर्दू की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि उर्दू में टेक्स्ट और उसी के साथ साथ ग्रामर उसका पूरा मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, और बाकी अगर आपको रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए तो 99 में उर्दू का नोट्स आपको दे दिया जाता। ठीक है, दूसरे लोग तैयार करते हैं, उन्होंने तैयार कर रखा है। ठीक, तो चलिए आज हम इसको देखते हैं। ये आपका उर्दू मीडियम का है, 23 जुलाई 2022 में क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है, ड्यूरेशन क्या आपका रहेगा, 120 मिनट, यानी 2 घंटे। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। पेपर आपका 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम सीधे पहले चैप्टर पे चलते हैं। पहला आपका क्या होगा, जनरल नॉलेज एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, आम मालूमात और तदरीसी रुझानात। ठीक है, इससे आपके 10 सवालात आ रहे हैं। देखिए किस तरह के सवालात पूछे जा रहे हैं। कहा जा रहा है इनमें से बहादुरी का अवार्ड, यानी गैलेंट्री अवार्ड नहीं है। आप अवार्ड मैं पढ़ा भी चुका हूँ जनरल नॉलेज वाली क्लास में, अवार्ड्स देख करके जाइएगा। ठीक है, तो इसमें यह है कि बहादुरी के अवार्ड कौन सा नहीं है। परमवीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, ये जितने चक्र वाले हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जितने चक्र वाले हैं ये वीरता के पुरस्कार, यानी बहादुरी के इनामात दिए जाते हैं। ठीक है, तो चौथा आपका है भारत रत्न। भारत रत्न जो है वीरता में नहीं दिया जाता। ठीक है, भारत रत्न मतलब कोई आउटस्टैंडिंग वर्क आपने किया है, ठीक है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ है। अक्सर देखेंगे जो आपके प्रेसिडेंट है, यानी वजीर आज़म है और सदर जमहूरिया है, उनको दिया जाता है। ठीक है, चलिए दस्तूर हिंद की पहली दस्तूरी तरमीम उससे मुतालिक है, ये भी आपका जनरल नॉलेज से है। ठीक है, आपको पता है हिंदुस्तान का एक आईन बना है, उसकी पहली दस्तूरी तरमीम यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पहला हुआ था
वो किससे मुताल्लिक था? अराज़ी इस्लाहात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दस्तूर हिंद में 9वीं जदवल की शमूलियत। पहले आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे, कितने? 8। लेकिन पहला जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, फिर एक नया शेड्यूल आया, यानी 9वां शेड्यूल जोड़ा गया। इसमें 9वें शेड्यूल में क्या है? आराज़ी यानी जो एग्रीकल्चर से मुताल्लिक जो सुधार है, रिफॉर्म है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए दस्तूर हिंद में 9वां जो आपका शेड्यूल है उसकी शमूलियत की गई। ठीक है, तो पहली दस्तूरी तरमीम इसी से मुताल्लिक आपका है। ठीक है, अगर आपका पूछा जाएगा कि ये ज़ुबान के बारे में किस शेड्यूल में बात की गई है, तो याद रखिएगा 8वीं शेड्यूल में। किसमें? 8th में। ठीक है, इसमें आपकी 22 लैंग्वेज हैं। आगे है यूक्रेन के मौजूदा सदर। आपको पता है 2022 में क्या था? यूक्रेन और रशिया दोनों में जंग छिड़ी हुई थी और अब भी जंग जारी है। तो इसलिए जीके से मुतालिक यानी जनरल नॉलेज कितना आप अपने इंडिया और बाहर के बारे में जानते हैं। तो यूक्रेन के मौजूदा सदर क्या हैं? ज़ेलेंस्की। ठीक है, यानी ज़ेलेंस्की, आपने अभी देखा होगा ज़ेलेंस्की यूएसए गए थे, फिर वहाँ डोनाल्ड ट्रंप से बहस भी हो गई। तो इसमें क्या है कि क्योंकि ज़ेलेंस्की आप देखेंगे हमेशा जो है टी शर्ट या उस तरह उस लिबास में रहते हैं, लेकिन एक यूक्रेन के सदर हैं। अब हो सकता है आपकी बार पूछा जाए कि आपकी जो यूक्रेन है, यूक्रेन की जंग किससे चल रही है? तो आप क्या कहिएगा? रशिया से, यानी रूस से। और रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, पुतिन याद रखिएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा मुजस्समा, देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा मुजस्समा माना जाता है मुजस्समे इत्तेहाद यानी यूनिटी। कौन सा? यूनिटी वाला। और ये कहाँ बना हुआ है? आपका गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात, ये वाला। ठीक है, और कहाँ बना है? गुजरात में। ये जो वल्लभ भाई पटेल थे, यानी अपने हिंदुस्तान के पहले डिप्टी यानी नायब वजीर आजम, ठीक है, उन्हीं की याद में बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। पंजाब में मौजूदा हुक्मरान पार्टी, आपको पता है पंजाब में इलेक्शन हुआ था, नई नई पार्टी वहां बनी थी, उसको क्या कहते हैं? आम आदमी पार्टी, जिसके सदर अरविंद केजरीवाल है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो हालिया में जहां जहां इलेक्शन हुआ, जैसे अभी दिल्ली में इलेक्शन हुआ, अब आजकल भाजपा की सरकार है। ठीक है, तो अब वहां की पूछा जा सकता है कौन सी सरकार दिल्ली में, तो क्या कहेंगे? बीजेपी की सरकार है। टीचर की एक सिफत जो प्राइमरी स्कूल के किसी तालिब इल्म पर मनफी असर डाल सकती है, बताइए। इसमें है अदम तहम्मुल का बर्ताव, कमतर तालीमी काबिलियत, कमतर समाजी व माशी मौक़िफ़, और क्या है? फैशनेबल लिबास। बताइए, अदम तहम्मुल का बर्ताव। देखिए टीचर की खूबी यह है कि आपके अंदर पेशेंस का जज्बा होना चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस का जज्बा ही नहीं होगा तो कोई बच्चा थोड़ा सा गलती किया, आपने उठा करके डस्टर ही से मार दिया, पेन से मार दिया, हाथ ही से मार दिया। ठीक है, तो इसलिए टीचर अगर आप बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? थोड़ा सा बर्दाश्त का मादा भी होना चाहिए। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। आगे है किसी तालिब इल्म में नापसंदीदा खसलत, यानी ऐसी आदत जिसको आप नापसंद करते हैं। इम्तिहान में गैर हाजिरी, खेलों में आदमी दिलचस्पी, रवानी से गुफ्तगू करने के काबिल ना होना, नाफरमानी, डिसओबीडियंस। अगर जो है क्या है, बच्चा क्या है, नाफरमान है, तो सबसे ख़राब उसकी आदत मानी जाती है। जब आप अपने किसी तालिब इल्म में एक अच्छे बर्ताव को देखते हैं तो आप क्या करेंगे? किसी तालिब इल्म को आप देख रहे हैं, उसकी बहुत अच्छी आदत है, तो उसके लिए क्या करेंगे? ऐसे नज़रअंदाज करना जैसे कोई ख़ास बात ना हो, दूसरे तलबा को
उसकी तरह बर्ताव ना करने पर बुरा, ये सब गलत है। उसका आदी बनाने के लिए उसे इनाम, यही बेहतर है। यानी अवार्ड देना, जैसे बच्चा अच्छा काम करके लाया, साफ सुथरा, खूब अच्छा वो लिखता है, यानी जो होमवर्क दिया जाता है खूब अच्छे से करके आता है, हर काम अच्छे से करता है, जो कुछ बताया जाता है अच्छे से जवाब देता है, तो आप क्या करेंगे, सफाई सुथराई का भी ख्याल रखता है, तो कभी कभी कुछ ला करके उसको गिफ्ट देंगे। और बच्चों से भी बताएंगे मैंने इसको गिफ्ट इसलिए दिया है कि इसके अंदर फला फला खूबियाँ पाई जाती हैं, आप भी उस तरह से बनिए तो आपको भी मिलेगी। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। वो स्कीम जो फिलहाल रूबे अमल लाई जा रही है, क्या है, समग्र शिक्षा। देखिए, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट, ये तो बहुत पहले ही आया था। ठीक है, आगे क्या है, सर्व शिक्षा अभियान। ये जो सर्व शिक्षा अभियान है ये भी बहुत पहले का है, लेकिन पूछा क्या गया, अभी हाल ही में लाया गया है। ठीक है, तो ये सब जितने क्या है, यानी राजीव विद्या मिशन, ये सब क्या है, ये सब पुराने हैं। यहाँ पूछा गया है फिलहाल, यानी हालिया, प्रेजेंट में समग्र शिक्षा क्या है, समग्र शिक्षा प्रेजेंट में आई है। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अब इम्प्लीमेंट हो रही, उसमें जो है समग्र शिक्षा की बात की गई है। चलिए आगे है, डीएलएड और डीपीएससी को कोर्सेज का नज्म ये सरकारी इदारे करते हैं। ये जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है डी सेट, ठीक है, तो जब उसको आप पास करेंगे तो 2 तरह के कोर्सेस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। एक इसमें है डीएलएड यानी डिप्लोमा, हो सकता है इसका फुल फॉर्म पूछा जाए, याद रखिएगा। डी से डिप्लोमा, ईएल से एलिमेंट्री और ईडी से एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और दूसरा आपका क्या है, डीपीएससी, क्या है, डीपीएसई। तो इसमें क्या है, डी से डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा इन पी से प्री, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, यानी जो नर्सरी के खुलते हैं, नर्सरी एलकेजी यूकेजी, उसमें पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसको कौन सा सरकारी इदारा कराता है, DIET, DIET, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाता है, इसी के जरिए जो आपको डीएलएड या डीपीएससी कराई जाती है। ठीक है, चलिए ये आपका 10। अब आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए 10 में से कौन कौन सा आपको पहले से आता था। 10 मार्क्स आपके पूरे हो गए, कौन से, जनरल नॉलेज और टीचिंग एप्टीट्यूड के। उसके बाद आपका इंग्लिश आएगा, इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, देख लेते हैं इंग्लिश वाले क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। द किंग लिव्ड डैश इन द फॉरेस्ट। अब बताइए, बाई मेनी, फॉर मेनी, इन मेनी। देखिए, जब कोई पीरियड की बात होती है, ठीक है, और पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं होती है, लेकिन एक जनरल पीरियड बताया जाता है, तो उसके लिए फॉर का यूज किया जाता है। किसका, फॉर का। 2 तरह के होते हैं, एक होता है फॉर, एक आपने पढ़ा होगा सिंस। क्या पढ़ा आपने, सिंस। पेन बहुत अच्छा इस पे नहीं चल पा रहा है, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ थी। चलिए, फॉर और सिंस आप समझ रहे होंगे, दोनों में डिफरेंस ये है, जब एकदम मुतय्यन टाइम किसी चीज़ के स्टार्टिंग की बात होती है तो वहाँ पर सिंस यूज़ करते हैं, जैसे सिंस 7 o'clock, ठीक है, सिंस मंडे, इस तरह से जो एकदम फिक्स, जो फिक्स नहीं होता है लेकिन जनरल एक पीरियड बयान किया जाता है। फॉर मेनी ईयर्स यानी कई सालों से। अभी आता कि फॉर 2 ईयर, 2 सालों से। अगर मुतय्यन चीज़ पूछी जाती तो वहाँ सिंस लगता, ठीक है, तो फॉर मेनी ईयर्स इसमें
सही आपका होगा। चलिए आगे क्या है, वन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड। ये होता ना वो वन वर्ड सब्सक्रिप्शन करके आता है कि वन वर्ड क्या होता है, एक पूरा सा एक फ्रेज दिया जाएगा, उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं। ठीक है, तो वन हु लव्स मैनकाइंड उसको क्या कहेंगे, उसको कहा जाता है अल्ट्रस्ट। क्या कहते हैं, अल्ट्रुइस्ट, यानी जो इंसानियत को पसंद करता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे इसमें कहा जा रहा है लास्ट मंथ द रूपी डैश इट्स लोएस्ट वैल्यू। इसमें क्या आएगा बताइए, ड्रॉप्ड विथ ड्रॉप्ड टू, तो इसमें क्या यूज करेंगे, ड्रॉप्ड टू। क्या यूज करेंगे, ड्रॉप टू, यानी लास्ट मंथ द रूपी ड्रॉप्स टू इट्स लोएस्ट लेवल, यानी रुपया गिर करके सबसे निचले स्तर पे आ गया, निचले सतह पे आ गया। ठीक है, तो इससे आपको क्या पढ़ना है, इससे आपको फ्रेजल वर्ब यानी कुछ वर्ब के साथ कुछ जो प्रीपोजिशन लगते हैं उसको भी आपको देख के जाना है। आप पास टाइम है, मैंने तकरीबन यानी 14-15 क्लास ली रखी है, उसको आप जाइए, आप कहाँ जाएंगे, प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जा करके आप सारी वीडियो देख लीजिए, उसमें चैप्टर वाइज एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, टेंसेस क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है, सब के बारे में क्लास आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, पूरी हेल्प उससे मिलेगी। ठीक है, विच वन ऑफ दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, इसमें से ग्रामर के एतबार से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। देखिए ये पूछा जा रहा है कि जैसे जब बहुत सारे एडजेक्टिव लगते हैं तो किसका क्या मकाम है। ठीक है, तो इसमें ये वाला आपका सही है, आवर यानी आवर मच लव्ड मदर। इसमें मदर क्या है आपका, मदर ए नाउन है। अब इससे पहले आपके एडजेक्टिव लगते हैं, तो कौन सा एडजेक्टिव पहले लगेगा। देखिए जहां क्वांटिटी की बात हो, जैसे मेनी है, मच है, इसको हम पहले लगाते हैं। ठीक है, जैसे कहीं साइज की बात होती वो भी पहले आता। ठीक है, और उसके बाद जो है हाउ मच, उसके बाद कलर वगैरह आता है। ठीक, ये एक रूल है। ठीक है, तो आवर मच लव्ड मदर वाज 65 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपको करेक्ट करने के लिए पूछा जाता है। इतना याद रखिएगा, मच है या क्या नाम है, मेनी है, इसको शुरू ही पहले ही में लाते हैं, या कोई कलर है या कोई क्वांटिटी है उसको पहले लाते हैं। आगे है इट्स टाइम टू पुल योर सॉक अप। ये क्या है, ये इडियम्स है। इसका मतलब ये टाइम आ गया है कि आपके जो सॉक्स आपने पहन रखा, जो मोजा पहन रखा है, उसको ऊपर किया जाए। इसको क्या कहेंगे, टू फिनिश, टू स्टार्ट, टू मूव, टू इम्प्रूव। तो इसको क्या कहेंगे, इम्प्रूव करना। ठीक है, यानी ये इम्प्रूव करना। आगे क्या है, विच इज डैश कॉन्टिनेंट, विच इज डैश कॉन्टिनेंट। अब यहाँ आपको वो डिग्री लगानी है, इसमें कौन सा आएगा, अ लार्जेस्ट, द लार्जेस्ट, एंड लार्जेस्ट, लार्जेस्ट। बताइए विच इज विच इज, आगे क्या है, इसमें आएगा द लार्जेस्ट, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, यानी इसमें से कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे। तो देखिए अक्सर आप याद रखिएगा, अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री में अक्सर क्या आता है, द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा।
आगे है राघव कुड नॉट ओपन द विंडो, यानी राघव क्या है, दरवाजे को खोल नहीं सका, बिकॉज वन ऑफ द अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि एक दूसरा कोई तालिब इल्म डैश इट फ्रॉम इनसाइड, यानी हैड लॉक्ड वाज लॉकिंग, हैड लॉक्ड या हैज लॉक्ड या लॉक्ड। देखिए एक रूल होता है, पहले अगर पास्ट की बात हुई हो, जैसे यहाँ पास्ट है ना, कुड नॉट ओपन यानी खोल नहीं सका, क्या है, पास्ट की बात है, उसके बाद वाला जब आएगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं, इस रूल को याद रखिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम पास्ट परफेक्ट वाला आपका हैड लॉक्ड, वो खोल नहीं सका क्योंकि अंदर से किसी दूसरे ने जो है क्या कर दिया था, लॉक, उसको लॉक कर दिया था, ठीक है, क्योंकि जब वो खोल रहा था और लॉक करने का अमल उसके खोलने से पहले हो चुका था, ठीक है, यानी पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। चलिए, द क्रू ऑफ डैश के बाद है ऑफ वाटर एंड फूड, आगे क्या है, बिफोर दे कुड कंप्लीट देयर एक्सपेडिशन, कहते हैं द क्रू, उसके बाद जो है आपका क्या है, इसमें से कोई एक लाना है, रैन ऑन, रैन अबाउट, रैन इन, रैन आउट, रैन आउट यहाँ यूज हो रहा है, क्यों यूज है समझिए, ठीक है। द क्रू यानी जो किसी स्टाफ के कोई मेंबर होते हैं, किसी भी कोई एक कंपनी है, जैसे जहाज वगैरह के जो स्टाफ के मेंबर हैं उनको भी क्रू कहते हैं, तो कहते हैं द क्रू। आगे है रैन आउट, देखिए जब आप किसी चीज से बाहर निकलते हैं तो उसके लिए आउट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, अंदर से बाहर, तो रैन आउट ऑफ वाटर एंड फूड, यानी वाटर पानी, फूड खाने के बाहर दौड़ के निकले, ठीक है, बिकॉज दे कुड कंप्लीट देयर एक्सपेडिशन, क्योंकि यानी बिफोर दे कुड कंप्लीट देयर एक्सपेडिशन, वो अपना एक्सपेडिशन कंप्लीट करने से पहले ही ये जो स्टाफ के मेंबर थे वो क्या हो गए, रैन आउट, यानी तेजी से वाटर और फूड से निकल गए। आगे क्या है, द चीफ मिनिस्टर डैश द एलिंग गवर्नर एट AIMMS स्टडी, तो क्या कहेंगे, द चीफ मिनिस्टर कॉल्ड ऑन द एलिंग गवर्नर, एलिंग मतलब होता है जो बीमार, अब क्या है कि कोई गवर्नर है वो बीमार थे, ठीक है, तो अब उनकी सेहत पूछने के लिए, जाहिर सी बात है चीफ मिनिस्टर है तो कुछ ना कुछ कॉल्ड ऑन द एलिंग गवर्नर, यानी गवर्नर से राब्ता कायम किया, उनकी खैरियत पूछी, तो यहाँ कॉल्ड ऑन लाया जाएगा। चलिए आगे है द लेटर O इन द वर्ड अबाउट इज प्रोनाउंस्ड लाइक द लेटर O इन द, यानी O का प्रोनाउंस क्या है कि जब किसी चीज का हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो किसी पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, किसी पर जोर नहीं देते, तो जिस तरह से अबाउट में ओ में जिस तरह से जोर दे रहे हैं, इस तरह से इसमें किस में करेंगे, नाव में करेंगे, एगो में करेंगे, गो ओ इसमें तो ज़्यादा जोर दे रहे हैं, और जॉग में या डॉट इसमें क्या है, नाव, अबाउट की तरह कौन है आपका, नाव रहेगा। चलिए अब आपके 3 चैप्टर पूरे हो रहे हैं, चौथा फिर आपको क्या पूछा जाएगा, सबसे अहम जो होगा उर्दू का, उर्दू के 20 मार्क्स के आपके आएंगे, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं। आगे है दारुल मुसन्निफीन की बुनियाद उन्होंने डाली, दारुल मुसन्निफीन की बुनियाद, आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो आपके कोई चैप्टर है, ठीक है, वहीं से सवालात पूछे जाते हैं। दारुल मुसन्निफीन की बुनियाद किसने डाली, अल्लामा शिबली नोमानी ने, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक आपका जो है उसका यानी
7th का, 8th का, 9th का, 10th का, ख़ास तौर पे जो 8वीं जमात है और 9वीं जमात है और 10th, इसके टेक्स्ट बुक से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको इकट्ठा करके नोट की शक्ल में मैं टीम के लोगों को बोला था, उन्होंने बनाया भी है। अगर किसी को चाहिएगा तो वो पूरा नोट जो है 99 में वो दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर किसी को पढ़ना है तो। चलिए, क्योंकि टाइम कम है तो आप इससे भी आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अल्लामा शिबली नोमानी। आगे हैं एक हुरूफ कमरी हैं। अब देखिए ग्रामर से पूछा जा रहा है, हुरूफ शमसी, हुरूफ कमरी हर एक साल पूछा जा रहा है। तो हुरूफ कमरी कहते हैं कौन कौन है? अलिफ बा जीम। कौन है? अलिफ बा और जीम। देखिए हुरूफ शमसी आपके 14 है और हुरूफ कमरी भी आपके 14 है। बस एक ही जो हुरूफ कमरी होते हैं उसमें अलिफ लाम आपके पढ़े जाते हैं, हुरूफ शमसी में नहीं पढ़े जाते। ठीक है, आप इसमें से किसी एक को अगर याद कर लेते हैं, हुरूफ कमरी ही को याद कर लेते हैं, तो आप हुरूफ शमसी को छाड़ सकते हैं। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है। इस ट्रिक को अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप नहीं भूलेंगे। जैसे कि 3-3, जैसे सबसे पहले क्या होता है? अलिफ आता है, तो मैंने इसके लिए बनाया था अबिग। देखिए बहुत अच्छा पेन नहीं चल पा रहा है। ठीक है, क्या है? अबिग। ठीक है, ये आपका अबिग। जैसे हम लोग आपस में मजाक में कितने लोग अबे तबे करते हैं, तो अबिग, अबिग याद रख लीजिए। ठीक है, अबिग 3 हो गया। हज्ज का, ये क्या है? हज्ज का। ये तो मैं गलत लगाया। ठीक है, हज्ज का, पहले बड़ा हा है, फिर हज्ज का, तस्दीद दे दें। कितने हो गए आपके? 6 हो गए ना। अबिग हज्ज का कहते हैं, अबे तू हज नहीं करेगा, अभी हज्ज का। ऐसे देखिए, मैं सिर्फ निमोनिक इसलिए बना रहा हूं ताकि आपके जहन में चीजें चढ़ जाए। ठीक है, अबिग हज्ज का, अबिग हज्ज का, आपके 6 हो गए। आगे उसके लिए वखफ, वाव हो गया, खाफा, वखफ। एक रूल है, खाफा या खाफू अरबिक में है, उसका मतलब होता है डरना। तो वखफ, वखफ यानी डर। अभी हज्ज का, अगर हज नहीं करते तो क्या करें? वखफ यानी डर। अकीमा, आगे क्या लिखेंगे? अकीमा। ऐन है, काफ है, या है, मीम है, हा है। तो अकी, ये 5 है टोटल। अकीमा, अभी हज्ज का, अभी हज्ज का, अभी हज नहीं करता, अभी हज्ज का, क्योंकि इस्लाम में है एक रुकन है जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दे रखी, उसके ऊपर हज जो है लाइफ में एक बार फर्ज है। अभी हज्ज का, बस ऐसे बना लीजिए क्योंकि मैं बनाया हूँ ताकि आपको 14 याद हो जाए। अभी हज्ज का, वखफ अकीमा, अकीमा, अकीमा को आप कुछ भी समझिए, अकीमा से डरो या सजा उसके अंजाम से डरो। वखफ अकीमा, तो 3 इधर हो गए अबिग वाला, 3 ए हो गए हज्ज का, और वखफ ए भी 3 हो गए, और अकीमा आपके 5 हो गए। अब इसको आप जोड़िए, देखिए 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 9 हो गए, और 5, 9 5 क्या होंगे? 14। अगर इसको याद कर लेते हैं, अबिग हज्ज का, वखफ अकीमा करके,
2 बार रटेंगे इंशाल्लाह याद हो जाएगा। फिर आप हुरूफ शम्सी हुरूफ कमरी को छांट ले जाएंगे। चलिए, नज्म बरसात के शायर, ठीक है, एक नज्म आपके है सिलेबस में, बरसात के शायर कौन है? बेनजीर शाह। नज्म के लुग़वी माना क्या है? धागा में मोती पिरोना। आगे क्या है? ए मिस्र का खास लिबास है। मिस्र के खास लिबास क्या है? जलाबिया है, झुब्बे की तरह होता है। आगे देखिए एक शेर है, परवाना परवाना इक, ठीक है, पतिंगा, जुगनू भी एक पतिंगा। परवाना भी एक पतिंगा। परवाना आप देखेंगे जैसे रात वगैरह में बरसात के मौसम में जब बारिश हो जाती है तो क्या होते हैं, वो निकल करके चींटी वगैरह या उनके भी पर हो जाता है, वो सब निकल करके किसके पास आ जाते हैं? लाइट यानी रोशनी के पास। परवाना एक पतिंगा, जुगनू भी, जुगनू आप रात में देखेंगे जुगनू होता है, वो क्या है? पीछे उसके जो है वो जब अपना पर उठाते हैं जुगनू, क्या उसमें से रोशनी निकलती है, लाइट। परवाना एक पतिंगा जुगनू भी एक पतिंगा, वो रोशनी का तालिब, ए रोशनी सरापा। परवाना क्या है? रोशनी के लिए लाइट के पास जा रहा है। और ये क्या है? इसके पास खुद ही रोशनी है। तो कहा जा रहा है ये नज्म किसकी है? मतलब नज्म होता उसका नाम होता ना, एक जुगनू करके एक नज्म है, उसी में से लिया गया है। ये जिनसे हकीकी मुअन्नस की मिसाल देखिए, किसी के मुकाबले में अगर जोड़ी बनती है उसको जिनसे हकीकी कहते हैं। जैसे मर्द औरत, लड़का लड़की, बकरा बकरी, ठीक है, बैल गाय, जिसकी जोड़ी बन जाए वो जिनसे हकीकी है। जिसकी जोड़ी नहीं बनती वो जिनसे गैर हकीकी है। इस ट्रिक को याद रखेंगे, गलती नहीं होगी। तो ये क्या है? इसमें मालन, ये क्या है? जिनसे हकीकी है। नदी वगैरह तो है नहीं, ठीक है, कलम भी नहीं है। ये मुसन्निफ सदर जमहूरियत हिंद के जलील कद्र ओहदे पर फायज रहे। इसमें से कौन है जो क्या बने? सदर यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी उनको बनाया गया था। बताइए। मिर्ज़ा असदुल्लाह खां, गालिब अल्ताफ हुसैन हाली, डॉक्टर जाकिर हुसैन, यही है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। इनकी उर्दू भी अच्छी थी, इनको सदर जमहूरिया भी बनाया गया था। तराशीदा, बयाज शाम, नीम ख्वाब किनके मजमुए कलाम हैं? ये सब ये आप देखेंगे तो शाज तमक्कुन के, ठीक है। अहमद मुतवातिर कोशिश कर रहा है कि वो इम्तिहान में अच्छे निशानात हासिल कर सके। ये जुमले में खत कशीदा लफ्ज़ क्या है? मुतवातिर यानी मुसलसल। अच्छा, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, जो मैंने ट्रिक अभी बना करके आपको हुरूफ शम्सी हुरूफ कमरी समझाया, आपको समझ में आया, मज़ा आया हो तो एक बार लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता। बताने वाला पढ़ाने वाले का क्या होता है? इससे मोटिवेशन होता है, ठीक है। और इसी के साथ फीडबैक आप ज़रूर दीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। क्योंकि मैंने अपने तरफ से देखिए इस तरह से ट्रिक बनाई है, ये आपको अच्छी लगी कि नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। जिनके पास टेलीग्राम चैनल नहीं है, टेलीग्राम का ऐप नहीं है, वो मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं उनको भेज दूंगा, ठीक है, पीडीएफ। चलिए, ये भी हो गया आपका, मुतवातिर वाला भी हो गया। आगे क्या है? हामिद इतने पैसे लेकर ईदगाह गया। कितने पैसे लेकर? 3 रुपया। ईदगाह करके जो आपका चैप्टर है उसमें से लिया गया है, ठीक है। यानी आपको 8th की 9th की 10th की बुक भी आपको देख के जानी है। जंगल में शेर रहता है। खत कसीदा अल्फाज की जमा, जंगल की जमा क्या होगी? जंगलात। अब देखिए, कोई भी लफ्ज़ साबिका लाहिका बना करके दूसरा लफ्ज़ बनाया जाता है, तो बद अंदेश, अंदेश से पहले बद लाया गया, तो बद क्या है?
जो पहले आएगा उसको साबिका कहते हैं, जो बाद में आता है उसको लाहिका कहते हैं। ठीक है। जैसे इंग्लिश में भी है सफिक्स प्रीफिक्स। ठीक है। तो इसी तरह साबिका यानी पहले, लाहिका यानी बाद में, याद रखिएगा। लफ्ज़ नशेब की जिद, लफ्ज़ नशेब, नशीब करके आता है, नशेब की जिद क्या होगा? फराज। नशेब व फराज, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की जिद है, नशेब व फराज। ठीक है। जैसे नीचा ऊंचा, ये भी एक दूसरे की जिद है, नशेब व फराज। नशेब पस्ती जगह, फराज यानी ऊपर वाली ऊंचाई। हम वजन अल्फाज को क्या कहते हैं? उसको काफिया कहते हैं। ठीक है। हम वजन मैंने पढ़ा भी रखा है, काफिया और अदीब क्या होते हैं। ठीक है। जैसे हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। दम निकले, कम निकले, एक वजन है, क्या है? एक काफिया है। आपको शेरी महासिन को उजागर करना, उससे लुत्फ अंदोज होना क्या कहलाता है? इल्मे बयान। क्या कहलाता है? इल्मे बयान। जैसे एक शेर है, बहुत ही फेमस शेर है, ये तस्बीह की मिसाल में बहुत यूज होता है। नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, या नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी गुलाब की सी है। इसमें शायर क्या है? अपने महबूबा के होंठ की तारीफ कर रहा है कि जो मेरे महबूबा का होंठ है, पहली बात, पहली तारीफ क्या है? बहुत ही नाजुक है। ठीक है। पंखुड़ी, जिस तरह से गुलाब होता है, गुलाब खिलने से पहले एक पंखुड़ी निकलती है। ठीक है। गुलाब यानी गुलाब का कलर आप देख ही रहे हैं। ठीक है। उस तरह से जो पंखुड़ी, उसको पकड़ेंगे तो टूट जाएगा। तो उस पंखुड़ी की तरह गोया कि मेरी महबूबा के होंठ की सुर्खी और नाजुकी गुलाब के पंखुड़ी की तरह लगती है। तो इसमें क्या है? लब क्या हो जाएगा? ये मुशब्बा। इसको किससे तस्बीह दी जा रही है? पंखुड़ी, एक गुलाब, गुलाब की पंखुड़ी से एक क्या हुआ? ये मुशब्बा बिही। और की सी है वजह शिबा, नहीं, अदाते शिबा, यानी जिससे, जिस कलिमा से, जैसे की का के की सी है, ये सब जैसी है, ये सब क्या है? अदाते शिबा। एक चीज और है, मुशब्बा बिही में एक कोई वजह शिबा, कोई वजह पाई जाएगी। यहाँ वजह क्या है? नाजुकी है। जिस तरह से पंखुड़ी नाजुक होता है, उस तरह से उस वजह की वजह से तस्बीह दिया शायर ने। किससे? अपने महबूबा के होंठ की तारीफ किया है गुलाब की पंखुड़ी से। तो इसमें पूछा जा रहा है, इस शेर में मुशब्बा, मैं बताया नहीं मुशब्बा क्या होता है? जिसकी तस्बीह दी जाए। तो ये होंठ की तस्बीह दी जा रही थी, और मुशब्बा बिही क्या हो जाएगा? पंखुड़ी। पंखुड़ी क्या है? दोबारा आपकी हो सकता है पूछा जाए, पंखुड़ी क्या है? पंखुड़ी क्या आप बताएंगे? मुशब्बा बिही। नाजुकी क्या है? वजह शिबा, यानी तस्बीह की वजह। और की सी है क्या है? अदाते शिबा, यानी तस्बीह में इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज। ठीक है। चलिए, इस सिंफ में टेप का मिसरा पाया जाता है, यानी टेप वाला मिसरा किस में पाया जाता है? गीत में, गजल में, कसीदा में, नज़्म गीत में पाया जाता है। लफ्ज़ औरत की कीमत बताइए, यानी इल्मे आदात से भी सवालात पूछे जाएंगे। हुरूफ शम्स कमरी के अलावा इल्मे आदात, यानी किसकी है? औरत की कीमत हमें देखनी है। ऐन वाव रा ता, तो 676। देखिए एक बार इसे समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। औरत ना, सबसे पहले ऐन है, ऐन से 70 ले लेंगे। उसके बाद क्या है? वाव है, वाव कहाँ? ए है, वाव से क्या ले लेंगे? 6। ऐन वाव रा,
फिर उसके बाद आपका रा पड़ेगा ए, रा कितना है 200, आयन वाव रा, उसके बाद ता है, ता क्या है 4। अब औरत का इल्म आदात पूछा जा रहा है, तो 400 इधर हुए, 200 इधर हुए, क्या हो गया दोनों, 4 2 600, 600 हो गए, और 600 और 70 और 6 76, यानी 676। 676 कौन है, ये सही हो गया ना आपका। ये है इल्म आदात, ठीक है, इसको याद रखिए आप। हर एक लफ्ज की एक वैल्यू दी गई है। आगे है गिरगिट की तरह रंग बदलना। अब तो कम है, जो लोग इधर झाल वगैरह में, बाग वगैरह में देखे होंगे, तो गिरगिट क्या है, अपना रंग बदलता रहता है। गिरगिट की तरह रंग बदलना, इस मुहावरे का मतलब क्या हुआ, एक हाल पर कायम ना रहना, कभी कुछ कहना कभी कुछ कहना। अब आगे आपका आएगा मैथ। मैथ से आपका 20 क्वेश्चन का आता है, ठीक है। मैथ मेरी फील्ड नहीं है, मैं भेज दूंगा, एक बार इसको रिवीजन कर करके देख लीजिएगा, ठीक है। मैथ के 20 क्वेश्चन आपके आएंगे, आसानी पूछा जाएगा मैथ का। चलिए मैथ वाला आपका, मैथ के बाद आपका क्या है, फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस से कितने क्वेश्चन आपके, 10 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिजिकल साइंस के बाद आपका क्या है, देखता हूं। इसके बाद आपका फिजिकल साइंस के बाद आपका बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंस के भी 10 सवाल आपके होंगे। इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रहा हूँ, एक बार डाउनलोड करके मुताला कीजिए। आखिर में आपका आएगा सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज कितने, 20, ठीक है। टोटल कितने हो जाएंगे, 100। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं। उमूमन हर 1000 मीटर की बुलंदी पर दर्जे हरारत में इतनी कमी होती है, जैसे बुलंदी पे जाएंगे दर्जे हरारत यानी टेम्परेचर कम होता है। कितना होता है, 6.4 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड, ठीक है। हर 1000 में, 1000 पे कितना, 6.4। चलिए जिला की सतह पर फौजदारी मुकदमात के लिए अदालत पाई जाती है। जिला लेवल पे फौजदारी मुकदमात यानी जो लड़ाई झगड़ा मारपीट वाले, उसके लिए कौन अदालत देखती है, सेशन कोर्ट होती है उसके लिए, ठीक है। ये हिंदुस्तान में गैर रस्मी कर्ज का अहम तरीन जरिया है। गैर रस्मी यानी जो सरकारी नहीं होता, आप कर्ज लेते हैं, क्या है, साहूकार। पहले चलता था, क्या करते थे, लोगों के पैसे नहीं होते थे, लोग साहूकारों से कर्ज ले लेते थे। जैसे जैसे साल बीतता था, वो कर्ज पे टैक्स लगाते जाते थे, फिर बाद में आकर के उनकी जमीन वगैरह जब्त कर लेते थे। उनको साहूकार कहा जाता था, ठीक है। आगे है टेनिस कोर्ट का हल्फ, इससे मुताल्लिक है, यानी फ्रांस के इनकलाब, यानी फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन आया था, ये जो है टेनिस कोर्ट का हलफ उसी से मुताल्लिक है। आगे है जनूबी हिंद का औसत दर्जे हरारत शिमाली हिंद के मुकाबिल ज़्यादा होता है, यानी इधर साउथ में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, यह शिमाली हिंद से मुताल्लिक, क्योंकि शिमाली हिंद में ठंड भी बहुत पड़ती है, 5-6 महीना ठंड के होते हैं, लेकिन इधर साउथ में आपको नहीं मिलेंगे। क्यों होता है, जनूबी हिंद यानी मिंतक़े हारा में, क्योंकि गर्म वाले इलाके में वाक़ होने की वजह से, ठीक है। चलिए ये गैर मुनज़्ज़म शोबे की खसूसियत नहीं है। देखिए गैर मुनज़्ज़म शोबा, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो मुनज़्ज़म यानी ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं ना हो,
यह गैर मुनज़्ज़म शोबे की खुसूसियत नहीं है। कौन सी नहीं है? शराइत रोज़गार मुस्तकिल होते हैं, यही खुसूसियत नहीं है। अच्छा, इसकी खुसूसियत क्या है? यानी हुकूमत के कंट्रोल से बाहर होते हैं, यही गैर मुनज़्ज़म होते हैं। रोज़गार की तमानियत नहीं होती, सही बात है। रोज़गार आजिर की मर्जी पर मुनहसिर होता है, यानी हम जितना चाहेंगे, जो कहेंगे उतना कराएंगे, जितना पैसा देना होगा देंगे। ये क्या? गैर मुनज़्ज़म शोबे कहलाते हैं। 1800 ईस्वी में थॉमस मुनरो को किस इलाके का चीफ कलेक्टर मुकर्रर किया गया था? रॉयल सीमा का। कहाँ का? रॉयल सीमा का। इस बुनियादी हक के तहत, इसमें से किस बुनियादी हक के तहत जबरी मजदूरी के तमाम सूरतों पर इम्तना आयद कर दिया गया है? यानी किसी बच्चे से आप जबरन मजदूरी नहीं करा सकते। ये क्या है? इस्तेहसाल के खिलाफ राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यही है। 14 साल के बच्चे से आप जबरन मजदूरी नहीं करा सकते, ठीक है। तो आप फंडामेंटल राइट एक बार देख के जाइएगा। वो बैनुल अक़वामी इदारा जो मुआहदा वर्क सेल्स के नतीजे में तश्कील पाया, ये कौन है? मजलिस अक़वाम, ठीक है। यूएसएसआर में सदर गोर्बाचोव की सरपरस्ती में शुरू किए गए इस्लाहात, ठीक है, यानी ग्लासनोस्ट का एक मकसद था। यूएसएसआर, आपको पता है 1991 के आसपास यूएसएसआर क्या है? टूट गया, रशिया बन गया, इसलिए रशिया यूक्रेन में जंग चल रही है, ठीक है। तो यूएसएसआर, ठीक है, तो आप याद रखिएगा किसका है? ये रशिया है, ठीक है। तो लोगों को वसी तर आज़ादी मुहैया कराने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल की गई थी, ठीक है। ये यूएसएसआर का फुल फॉर्म भी आप लोगों का पूछा जा सकता है। कोई कमेंट में बताए यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, यू से यूनाइटेड हो सकता है, ठीक है, और एस से सोवियत, ठीक है, और एस से सोशलिस्ट, और आर से रिपब्लिक, ठीक है, और यू से मुझे लगता है यूनियन है, हाँ यूनियन ही होगा, ठीक है। एक बार मैं एक चीज देख लेता हूँ, आप लोगों का डाउट ही क्लियर हो जाएगा। यूनियन ही है, ठीक है, यूनियन है। क्या है? आपका यूनियन ही है। तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक फुल फॉर्म ये है। क्या अब क्या बन गया? टूट करके रसिया बन गया। चलिए, सच्चाई और मुसावात की असास पर एक नए समाज की तामीर के मकसद से उन्होंने सत्य शोधक समाज की तश्कील की। किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने, क्योंकि ये समाज सुधारक माने जाते हैं, ठीक है। सच्चाई और मुसावात के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। उसने वकालत की कि मरकजी मंसूबाबंदी के जरिए पैदावारी वसाइल पर आवाम का कंट्रोल होना चाहिए। किसने ये बात कही थी? सेंट साइमन ने। चलिए,
झेल में जमहूरियत की खसूसियत है, बताइए इसमें से जमहूरियत की खसूसियत कौन कौन सी है। ये आपका ए बी डी तीनों है। ए क्या है? हुकूमत अपने इख्तियारात आवाम से हासिल करती है, इसलिए तो राइट टू वोट है, और आवाम के आगे जवाबदेह होती है, कुछ होता है आवाम पूछता है, ठीक है। और आगे क्या है? बी, बी वाला भी सही है। जमहूरियत मुसावात और शराकत वारीदारी पर मबनी होती है। तीसरा क्या था? जमहूरियत में शहरी आज़ादियाँ गैर यकीनी होती हैं, ये तो गलत है। जमहूरियत के लिए आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात ज़रूरी हैं, बेशक सही। तो ये तीनों हैं, ए बी और डी। आगे क्या है? हर इंतखाबी हलके में इंतखाबी अमल की निगरानी के लिए मुकर्रर किया जाने वाला ओहदेदार क्या है? रिटर्निंग ऑफिसर कहलाता है। यानी जो इंतखाबी हलका जब होता है, इंतखाबी अमल की निगरानी कौन करता है? रिटर्निंग ऑफिसर। चलिए, आचार्य विनोबा भावे की शुरू करदा भूदान तारीख। एक बार क्या ये लगा था कि लोगों के पास ज़मीनों की कमी थी, ठीक है, और कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा, जैसे निज़ाम हुकूमत के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी। तो आचार्य विनोबा भावे ने जब रिक्वेस्ट की थी तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ज़मीनें दान में दे दी, क्योंकि निज़ाम के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी। कहा जा रहा है कि शुरुआत करदा भूदान तहरीक का मकसद क्या था? इसका मकसद था बेज़मीन किसानों में ज़मीन तकसीम करना। कुछ लोग बहुत गरीब थे जिनके पास ज़मीन ही नहीं थे, तो उनका मकसद था कि उनसे दान में ले करके फिर बेदान किसानों को दे दी जाए। ऐसे शहर जिनकी आबादी 10 मिलियन अफराद से ज़्यादा हो क्या कहलाते हैं? उन शहर को मेगा सिटीज़ यानी 10 मिलियन से ज़्यादा, 10 मिलियन यानी 1 लाख से ज़्यादा, ठीक है, मेगा सिटीज़ कहलाते हैं। ये दूसरे दर्जे की ज़मीनी अशकाल की मिसाल है कौन? सतह मुर्तफ़ा। दस्तूर की तैयारी में रहनुमायाना उसूल बन गए। कौन से बन गए? करारदाद मकासिद। कौन? करारदाद मकासिद। आगे है, दस्तूर हिंद में मुल्क की एकजहती को बरकरार रखते हुए अख्तियार किए गए तरीकों में से एक कौन सा है? मुश्तरका ऑल इंडिया सर्विसेज। एकजहती को, जैसे ना यूपीएससी जो कराती है, यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। चलिए, ये जनूबी हिंदुस्तान की बुलंद तरीन चोटी है, कौन सी है? अनाई मडी, ठीक है। तो ये आपके 100 क्वेश्चन हो गए। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए 100 में से आपको कितना आता था, और वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, फ़ायदा हुआ कि नहीं। इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। जिसके पास टेलीग्राम का ऐप नहीं है वो हमें 1 मिनट, नाइन 873 और आगे क्या है 603812 पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह दे दूँगा, ठीक है। चलिए, आप लोग तैयारी कीजिए। अभी तो आज 19 तारीख है, 25 का है, आपके पास 5 दिन है। अब आगे मैं इंशाल्लाह फिर 2022 हो गया, 23-24 का भी कराऊंगा और एक मॉक टेस्ट भी होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तैयारी हो सके। चलिए, इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।